तो संत ने थोड़ा सोचा विचारा और फिर उसे एक ताबीज दे दिया और बोले कि तेरी सास इससे तेरे बस में तो हो जाएगी, पर तुम्हें इसका एक नियम है, उसका पालन करना पड़ेगा। तो वो हाथ जोड़ के बोली कि बताइए क्या नियम है, मैं जरूर पालन करूंगी। तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक तुम अपनी सास से कोई भी झगड़ा नहीं करोगी। अगर वे तुझे कुछ कहती भी है तो पलट कर जवाब नहीं देना है। अगर इस बीच में तुमने उन्हें जवाब दे दिया तो उसी दिन से फिर से साल गिनना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से तुम्हें दोबारा से दिन गिनने पड़ेंगे और जब साल होगा तब मुझे बताना। तो उसने कहा ठीक है, इतना तो मैं कर लूंगी। फिर वो घर गए। तो करते करते कम से कम 5 सालों बाद उसका 1 साल पूरा हो पाया। क्योंकि वे क्या करती थी, कभी 5 महीने हो पाते थे, कभी 2 हो पाते थे। वो अपनी सास को उल्टा जवाब दे देती थी। तो ऐसे करके उसने 5 साल में 1 साल पूरा कर पाया। जब 1 साल पूरा हुआ तो वो संत तो हर साल वहां आते थे। तो संत आए तो वो गई, वहां गई। उन्होंने कहा महाराज जी, आपने तो बहुत अच्छा ताबीज दिया था और उसका असर भी हुआ है। तो संत ने कहा क्या असर हुआ है? कि मेरी सास मेरे बस में हो गई है, अब मुझसे झगड़ा नहीं करती है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो ताबीज अब मुझे दे दो, अब उस ताबीज की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तो उसने वो ताबीज खोला और संत को दे दिया। संत ने कहा थोड़ा रुको, तुम्हें कुछ दिखाना है। उन्होंने जब उस ताबीज को खोला तो उसमें से एक पर्ची निकली और उस पर्ची में लिखा था ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अर्थात कोई भी झगड़ा हो वो किसी एक इंसान के करने से नहीं होता है, और झगड़े में दूसरा इंसान भी बराबरी का सहयोगी होता है, तभी झगड़ा होता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर सामने वाला थोड़ा झगड़ालू है तो हमें शांत हो जाना चाहिए। अगर हम शांत हो जाएंगे तो सामने वाला इतना भी राक्षस प्रवृत्ति का नहीं होगा कि हमसे झगड़ता ही रहे। अधिकतर क्या होता है, लोग कहते हैं कि सास को अपनी माँ नहीं समझ पाते हो इसीलिए झगड़ते रहते हो। तो बहू कहती है कि वो हमें कौन सा अपना बेटी समझती है, जो मैं उनको अपनी माँ समझूं। तो गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं होती है, माताओं की भी कुछ गलती होती है। अगर बहू से कुछ भी हो जाए तो 4 जगह बैठकर कहेंगी कि मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता है, वो तो खाना भी बनाने नहीं जानती है। अगर चावल जल गए तो चावल जला दिए, नमक ज्यादा हो गया नमक ज्यादा कर दिया। ऐसी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो 4 जगह बैठकर कहती है, और जब उसकी बहू को सुनने को मिलता है तो वही लड़ाई का कारण बनता है। और यही गलती अगर बेटी से होती है कि कोई भी माताएं उस बात को 4 जगह बैठकर नहीं कहती हैं। अगर हम अपनी बेटी की बात किसी दूसरे से नहीं कहते हैं तो हमें अपनी बहू की भी बात किसी से नहीं कहनी चाहिए। और अब बात आई बहू की, अगर हमारी माँ हमें डांट देती है, थप्पड़ तक लगा देती है हम गलती करते हैं तो हम कुछ नहीं कहते हैं, और 1-2 घंटे बाद फिर से अपनी माँ के पास जाके उनसे उतने ही प्यार से बोलते हैं जितना पहले बोलते थे। लेकिन अगर हमारे साथ थोड़ा सा सुना देती है, कुछ भी कह दे हमारी गलती पे, तो हम मुंह फुला देते हैं, बैठ जाते हैं और अपनी सास की बुराई करने लगते हैं। अगर दोनों तरफ से सुधार हो जाए तो ये लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाएगा। तो अगर दोनों तरफ से प्रयास किया जाए तो सास बहू का भी किस्सा लड़ाई झगड़े में नहीं सुनाया जाएगा, एक बेटी और माँ के प्यार की तरह सुनाया जाएगा। एक भजन सुनाना चाहूंगी। जो हमारा भारत महान था उसमें सबसे ज्यादा महत्व नारियों का ही था। जितने भी महान पुरुष हुए वो सब किनकी गोद में खेले, इन्हीं माताओं बहनों की। तो अगर हम फिर से अपने देश को महान देखना चाहते हैं और अपनी संतान को राम श्रवण कृष्ण जैसा देखना चाहते हैं तो हमें भी कौशल्या देवकी जैसा बनना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पति राम जैसा हो तो हमें भी सीता बनना पड़ेगा। इसी के साथ एक भजन। भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत
को भारत को भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत के नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत के नारियों। अर्जुन भी तुमने पाला जो था बलिदान निराला, अर्जुन भी तुमने पाला जो था बलिदान निराला। अभिमन्यु 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 गोद खिलाए रे भारत की नारियों, अभिमन्यु गोद खिलाए रे भारत की नारियों। भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता। तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता। प्रिधाना 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 समय गवाओ रे भारत की नारियों, प्रिधाना समय गवाओ रे भारत की नारियों। तुम सीता महारानी, तुम ही दुर्गा लक्ष्मी मर्दानी। तुम सीता महारानी, तुम ही दुर्गा मर्दानी। किरणमयी बन जाओ रे भारत की नारियों, किरणमयी बन जाओ रे भारत की नारियों। भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों।